नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शिक्षा पर तक यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, बात राष्ट्रीय स्वयंसेवक एक खबर राष्ट्रीय स्वयंसेवक के कुछ पदाधिकारियों की और भारतीय जनता पार्टी की, बीजेपी के कुछ पदाधिकारियों की एक बैठक होती है, एक मीटिंग होती है, काफी मैराथन, कभी 5 घंटे तक ये बैठकें चलती है। और उन बैठक में एक तरफ तो लगातार ये परसेप्शन बन रहा था कि भारतीय जनता पार्टी और संघ के बीच में दूरियां बनी हुई है, तथाकथित दूरियां हैं। संघ चालक मोहन भागवत जी लगातार हमलावर है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, और भारतीय जनता पार्टी भी डिफेंसिव मोड में आ चुका है, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजों ने भारतीय जनता पार्टी को यह बता दिया कि यदि संघ नाराज है भारतीय जनता पार्टी से, तो फिर सत्ता से भारतीय जनता पार्टी को दूर जाना पड़ेगा। क्योंकि चुनाव के दौरान ही, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान ही भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने यह बात कह दिया था नेशनल टीवी पे। वो कह दिए थे हमको संघ की जरूरत नहीं, हम खुद इतने ताकतवर हो गए। और उसके बाद जो हुआ भारतीय जनता पार्टी के साथ 2024 के लोकसभा चुनाव में, जो परिणाम आया, जो 240 पे जाकर भारतीय जनता पार्टी जब अटकती है, तो फिर उनकी हालत खराब हुई। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? अब इस सरकार की सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा जो है, जो आने वाले समय में है, वो 3-4 राज्यों के विधानसभा चुनाव है। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव, हरियाणा में चुनाव है, झारखंड में चुनाव है, जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव। तो ऐसे में इंडिया गठबंधन भी पूरी ताकत के साथ इन सारे 4 राज्यों में तैयारी में जुट गया। एनडीए गठबंधन भी, भारतीय जनता पार्टी भी पूरी ताकत के साथ अपने काम पे जुट गई, ये पूरी विषाद विचार है। लेकिन संघ और भारतीय जनता पार्टी के भीतर जो कहते हैं ना, जो विवाद चल रही है, वो कहीं ना कहीं अलग अलग राज्यों को लेकर के, अलग अलग बातों को लेकर के तमाम तरह की चीजें हैं। उसी को इस बैठक में, इस चीज को खत्म करने की कहीं ना कहीं प्रयास था। और ये ऐसा एक प्रयास है जो जो इस विधानसभा चुनाव, आने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी में जो मुखौटे उतर रहे हैं धीरे धीरे करके, उस सारी बातें इसी बात से स्पष्ट होती है। इस पूरे मैराथन मीटिंग के दौरान, इस बैठक के दौरान संघ की ओर से कहीं ना कहीं कार्यवाहक जो अरुण कुमार जी मौजूद होते हैं, नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री हरियाणा के, क्योंकि हरियाणा को लेकर के भी मीटिंग थी, फिर खट्टर साहब जो जो पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा के रहे, तमाम सारी बातें, और अभी केंद्र में मंत्री भी हैं, फिर धर्मेंद्र प्रधान जो चुनाव के प्रभारी हैं हरियाणा के, उसके साथ सांसद विप्लव देव करके हैं, वो भी मौजूद होते हैं, उस सब प्रभारी है। और बीएल संतोष जी जो भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री संगठन। तो आखिर इस पूरे भारतीय जनता पार्टी के भीतर कहीं ना कहीं उनका एक, तो फिर जिनके हाथ में पावर होती है, और वैसे तो भारतीय जनता पार्टी के भीतर अभी नरेंद्र मोदी और अमित शाह के अलावा कोई नहीं, और शाह के ताकत के सामने तो सब फीका पड़ जा रहा है। लेकिन ये जो जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइज, मतलब ये जो जनरली जो भारतीय जनता पार्टी के तरफ से ही इस तरह की योगी और इनके ऊपर जो लगातार मैराथन बैठकें हुई, जो मीटिंग हुई, उस मीटिंग के भीतर ये होता है कि जहां पर 10 लोकसभा की सीटें थी हमारे पास, वो 5 ही रह गई हरियाणा के भीतर। यानी इसका मतलब आधा, जो हम आधे पे, 2019 के लोकसभा चुनाव में 10 सीटें वहां पे भारतीय जनता पार्टी जीती थी, और इस बार 5 सीट पे आकर अटक गए। तो ऐसे में विधानसभा चुनाव कैसे जीतेंगे? आखिर गठबंधन की सरकार ही भारतीय जनता पार्टी को बनानी पड़ी थी वहां पर विधानसभा में, जो भाजपा की सरकार अपने बलबूते पे सरकार, यानी कहीं ना कहीं उसमें एक पलीता लग गया, चौटाला परिवार ने पलीता लगा दिया। बाद में चौटाला परिवार को गाली देने वाला इसी परिवार में सरकार के साथ बैठ जाती है। अब कुल मिलाकर के अगर बात करेंगे, ये उस बैठक के अंदर तय होता है कि अब लोकसभा चुनाव के भीतर जो हुआ, वो हरियाणा के विधानसभा चुनाव में बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और विधानसभा चुनाव में पूरी ताकत से अगर लड़ना है तो फिर कैसे लड़े? इतने में कई जगह पे, कई राज्यों में, कई चीजों पर विचार विमर्श किया गया। उसमें खास करके उम्मीदवारों का चयन करना, उम्मीदवारों को चयन को लेकर के काफी स्पष्टता से एक बात कही कि आखिर क्या देखना होगा उम्मीदवार के अंदर। जितना उम्मीदवार हम देख रहे हैं, तो कई जगह पे भारतीय जनता पार्टी को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। कॉम्प्रोमाइज होगा, जो कुछ भी लोग ऐसे हैं जो नेता प्रस्तावित है, उनकी जमीन पर जिनकी पकड़ है, वो अपने रिश्तेदारों के लिए टिकट मांग रहे हैं। परिवारवाद के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी इतने थोक में परिवारवादों को टिकट नहीं दे पाएगा। ऐसे में जो है, यदि उनके मांगे पूरी नहीं की गई और यदि वो न्यूट्रल हो गए या फिर वो वहां से हट जाते, तो फिर भारतीय जनता पार्टी के लिए निश्चित ही तौर पे बहुत तकलीफ हो सकती है। जीतने वाले उम्मीदवार को चक्कर में कितने जगह कितना कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, ये बातें हैं। वर्तमान जो 2019 में विधायक जीत कर आए थे, अब इनमें से करीब करीब 25% लोग बदले जाएंगे, ऐसा कयास लगाया जा रहा है। यानी जो बातें खबर निकल के मीटिंग से बाहर जो खबरें निकलती हैं, क्योंकि इंटेलिजेंस की एक रिपोर्ट होती है लोकल इंटेलिजेंस यूनिट की जुलाई महीने की, वो उसका भी ये कहना है कि कई मंत्री, कई विधायक, उनके पीछे लोग भयानक
तरीके से नाराज है। तो वो एंटी इनकम्बेंसी और अगर उसको उखाड़नी है तो आपको नए चेहरे लानी होगी। और ऐसे में नरेंद्र मोदी जो अमित शाह इस बात के लिए ही जाने जाते हैं, वो तो पूरा मंत्रिमंडल ही बदल देते हैं, वो तो पूरा विधानसभा को सदस्य ही बदल देते हैं। ये अक्सर वो करते आ रहे हैं, पर्ची से मुख्यमंत्री निकाल देते हैं, क्योंकि हरियाणा के भीतर भी ऐसा कुछ होता है। लेकिन ये हरियाणा गुजरात नहीं, जो केक काटेंगे वो चुप रहेंगे क्या? वो कैसे साथ? तो इसके लिए भी प्रयास और बहुत सारा विचार विमर्श इस मीटिंग के दौरान, इस बैठक के दौरान ये एक बात और सामने आती है निकल करके कि हम आखिर किसकी कंप्लेन पे किसको कहे कि लोग इससे नाराज हैं। क्योंकि हर जिले के भीतर भाजपा इतने गुटों में बट रही है कि एक दूसरे के खिलाफ फर्जी शिकायतें भी करती है। तो इसको काफी ध्यान से देखना होगा कि फर्जी शिकायतें भी सही है या फिर किस तरह की, फिर उस शिकायत करने वाले गुट को कैसे संभाला जाए। उसके बाद जो लगातार कहीं ना कहीं दिल्ली उसके ऊपर थोपती जा रही है, इससे केंद्र के जो लोकल नेतृत्व जो है वो कहीं ना कहीं नाराज होते हैं केंद्र से। तो इस तरीके से इस चीज को दूर कैसे रखा जाए, उसको उससे कहीं ना कहीं जो आहत है लोग, स्थानीय नेता जो काफी लोकप्रिय नेता जिन्होंने अपनी पूरी पीढ़ियां लगा दी है पार्टी के लिए, तो वो कहीं ना कहीं इस दौर में ठगा सा महसूस करते हैं जब वो टिकट अपने रिश्तेदारों के लिए मांगते थे। लेकिन ऐसे में सबसे बड़ी बात है जो कि वंशवाद, जो कि लगातार भारतीय जनता पार्टी वंशवाद की बात करता है, तो ऐसे में हुड्डा परिवार के ऊपर हमला करता है, वंशवाद की बात करता है तो चौटाला परिवार के ऊपर हमला बोलता है, हरियाणा के भीतर वंशवाद की बात करके गांधी परिवार पे हमला करता है। ये इनका पुराना धर्रा रहा है, पुराना हथियार रहा है। और इस बार ये ऐसा एक इशू है जिसमें लगातार खास करके क्षेत्रीय दलों के ऊपर टारगेट करती है भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि देश में सभी क्षेत्रीय दल कहीं ना कहीं परिवार के छांव में ही पल बढ़ रहा है। क्योंकि नरेंद्र मोदी जी कई बार, एक बार तो क्लियर भी कर चुके हैं कि परिवारवाद के मायने ऐसा नहीं कि राजनाथ सिंह बेटा को, पंकज को टिकट दिया तो परिवारवाद हो गया। परिवारवाद की मायने ये है कि पूरे राजनीतिक दल ही एक परिवार चलाते हैं, इसको हम परिवारवाद कहते हैं। ऐसे नरेंद्र मोदी जी की परिभाषाएं समय समय पे बदलती रहती है, आपने देखा होगा तमाम सारी परिभाषाएं। लेकिन आप जैसे ही राजनीतिक पार्टी चलाने वाले जो परिवार है, फिर चौटाला के साथ आपका गठबंधन कैसा, अजीत पवार के साथ कैसा गठबंधन आपका, महाराष्ट्र की राजनीति में बीजेपी के पीडीपी, जो जम्मू कश्मीर जो आपका है चंद्रबाबू नायडू के साथ आपका गठबंधन कैसा, जो भी अभी चुनाव में जो हाल ही में जो हुआ। तो ऐसे जवाब नरेंद्र मोदी के पास नहीं होते और वो उसे छटने का कहीं ना कहीं प्रयास करते। लेकिन ऐसे हरियाणा में वर्तमान में कौन कौन लोग हैं जो लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि उनके जो लोगों को, उनके रिश्तेदारों को, उनके जानने वालों को टिकट दिया जाए। राव इंजरी तो उसमें है कि वो पहले अपनी नाराजगी पब्लिकली घोषित कर चुके हैं कि इस बार उनको राज्य मंत्री बना दिया, उनसे जूनियर लोगों को कैबिनेट मिनिस्टर बनाया गया। एक दर्द, वो दूसरा दर्द एक और के मुख्यमंत्री इस बड़े क्षेत्र का मतलब वो उनको वहां जाने मिलता, तो वो दर्द कहीं ना कहीं उनका ये क्या जगता है। और इसी बात को लेकर के अपनी बेटी आरवी राव के लिए टिकट वो मांगते हैं। सांसद धर्मवीर होते हैं, जो अपने भाई या बेटी में से किसी को एक टिकट मिले वो खुश हैं इस बात को लेकर के, अगर मिलता है तो। एक गुजर साहब है, वो तो मंत्री, उनके बेटे देवेंद्र पाल चौधरी वो भी लगातार एक्टिव हैं, वो भी टिकट मांग रहे हैं। कुलदीप वैष्णवी करके, कोई वैष्णव करके, उनको भी कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कोई सीट देना पड़ेगा। पुरानी सांसद है रमेश जी, उनके भाई देवेंद्र के लिए वो टिकट चाहते हैं, ऐसे मांग रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से। ज्ञानचंद गुप्ता होते हैं जो विधानसभा के अध्यक्ष वर्तमान में, विधानसभा हरियाणा विधानसभा के, तो वो अपने भतीजे के लिए पंचकुला से टिकट मांगते हैं। तो ये ऐसे तमाम सारे लोग हैं जिनको आप अवॉइड भी नहीं करते हैं। यदि दिया तो फिर आपका जो है लगातार जो कहीं ना कहीं एक परिवारवाद को लेकर के जो झंडा बुलंद, तो उस तरीके से कहीं ना कहीं होगा। तो दूसरी बात है गवर्नेंस को लेकर के, जो वहां पर मुख्यमंत्री जो बनाए गए हैं सैनी साहब, नायब सिंह सैनी, तो उनके पूरे उस प्रदेश के भीतर कोई इतनी ताकत नहीं है। ये कहते हैं ना रबर स्टैम्प फिलोसफी के तहत एक मुख्यमंत्री बने हैं, जहां पर खट्टर साहब को केंद्र में लाए और नायब सैनी को वहां हरियाणा राज्य में बैठा दिया। तो कुल मिलाकर के ये कहे कि इस पर भी कहीं ना कहीं हमला करेंगे। कांग्रेस के भीतर आखिर क्या चल रहा है? कांग्रेस लगातार, जो कांग्रेस के भीतर भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लगातार वो हमलावर हो रहा है, जैसे सुरजेवाला जो हरियाणा से ही आते हैं, तो उनके भी कहीं ना कहीं उनका कैसे प्रयोग किया जाए हरियाणा के भीतर, शायद इसके ऊपर भी कहीं चर्चा हुई व्यक्तिगत रूप से। जब बहुत सारी बातें जब होती है तो इसमें जो उधर बैठे हुए लोग हैं उनको कैसे कमजोर किया जाए। उनमें से कोई लोग को, यदि कोई उनके पार्टी से लोग अगर पार्टी में जुड़ा लेते हैं तो उनको कितना क्या करना, तमाम सारी बातों को लेकर के इस बैठक के भीतर तैयारी हुई। लेकिन इस बात तो तय है कि संघ और भारतीय जनता पार्टी आपस में उनकी
मिल रहे हैं लगातार। हो सकता है कि नरेंद्र मोदी जी और सरसंघचालक मोहन भागवत जी उनके बीच में कोई टकराव हो, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और राज्य और संघ और भाजपा इकट्ठा बैठ करके कम से कम हरियाणा के भीतर तो ये बात हुई है, महाराष्ट्र के भीतर क्या कुछ होता है, फिर उसके बाद झारखंड में है विधानसभा चुनाव, वहां पर क्या कुछ होता है वो देखना। उसके बाद जम्मू कश्मीर संघ और बीजेपी क्या तय करता है। जैसे जैसे मीटिंग होती रहेगी, खबरें आएगी, हम बाकायदा आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। बाकी इस खबर को इस संघ की जो बैठक था, ये उनके कार्यवाहक सह कार्यवाहक अरुण कुमार जी और साथ में तमाम सारे जो कुनबा वहाँ पे बैठा हुआ, जो नेता बैठा हुआ था, इनको ऐसा लगता है कि संघ हरियाणा को लेकर के बिल्कुल कमर कस के तैयार बैठा हुआ। आपको अब ये देखना है कि इंडिया गठबंधन इसके भीतर क्या करता है, क्योंकि इंडिया गठबंधन की भी बैठकें चल रही है, उनकी भी एक नए प्रभारी नियुक्ति है सभी राज्यों को, लेकिन वो प्रभारी कितने प्रभाव डाल सकते हैं इस विधानसभा चुनाव के भीतर, और जो भी कमेटियां बनाई गई है उनकी दी गई लिस्ट की, और तमाम सारी जो भी नाम बदले जा रहे हैं, ये कांग्रेस के भीतर अक्सर ये मुद्दा रहा है। कांग्रेस का मुख्य कारण रहा है चुनाव हारने का भी इस तरह के, कि दोनों तरफ से कुल मिलाकर के तैयारी चल रही है। जहां जहां जो भी खबर निकल कर आएगी हम बिल्कुल नए सिरे से आपको बताने का प्रयास करेंगे। देखते रहिए इस वीडियो में इतना ही, कल नए वीडियो के साथ आपके साथ मिलते हैं।